हेलो नमस्कार दोस्तों। रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग देखेंगे बिजली विभाग मॉडल प्रैक्टिस सेट 19। पूरे 100 क्वेश्चन लिखिएगा। अगर डिस्कशन लिखना है तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा। बोलेंगे टेक्निकल का जो भी सूत्र बोलेंगे आपको लिख लेना है। सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है कौन सा खेल? लंदन क्वींस क्लब, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन यह हमारे एक टेनिस टूर्नामेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन एक टेनिस टूर्नामेंट है जो प्रतिवर्ष जनवरी के अंतिम पखवाड़े में मनाया जाता है। अब ये कहाँ मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न पार्क में मनाया जाता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न पार्क में मनाया जाता है। कर्क रेखा किसके सिवाय निम्नलिखित सबों राज्यों से होकर गुजरती है? मतलब कहने का मतलब कर्क रेखा कहां से होकर नहीं गुजरता है? के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से, मतलब इनके सिवाय सभी राज्यों से होकर गुजरता है, बाकी इसके सापेक्ष नहीं गुजरता है। तो देखिए, कर्क रेखा हरियाणा से होकर नहीं गुजरता है, बाकी भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मित्र पर गमछा झार याद रखिएगा। मित्र पर गमछा झार, इसे में 8 को आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? निम्न में किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। चाचा जी सुभाष चंद्र बोस, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखने हुए नृत्य करते हैं? तो कोलांटम में देखिए, कोलांटम जो है इसी को काराकंटम भी कहा जाता है। सॉरी, तो काराकंटम ही राइट आंसर होगा। सी नहीं है, 4 के सी नहीं होगा, काराकंटम ही होगा। काराकांटम यह तमिलनाडु का एक प्राचीन लोक नृत्य है। यह कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 के ए, अनुच्छेद 21 के ए। 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। इसके तहत अनुच्छेद 21 ए को सम्मिलित किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों के शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। यह अधिनियम 2009 के कानूनी अधिकार को पूरा करने की कार्यवाही का प्रावधान करता है। शीशा में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? देखिए, शीशा लिखा हुआ है, डैश दे दिया है, लेकिन शीशा है। शीशा या टीटर स्टार खेल के मैदान पे पाई जाने वाले एक साधारण मशीन होता है और यह लीवर के ऊपर कार्य करता है, जो केवल एक वाले रॉड की तरह होता है, जो उत्तोलक होता है। क्या होता है? उत्तोलक होता है।
एटल ऑफ टू विक्टोरिया क्रॉसेज नामक की पुस्तक के लेखक कौन है? एटल ऑफ टू विक्टोरिया क्रॉसेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह। कौन है दोस्त? याद रखिएगा, एटल ऑफ टू विक्टोरिया क्रॉसेज नामक पुस्तक के लेखक लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह हैं। खो खो की प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन किसी मैच के दौरान प्रत्येक टीम की केवल कितने खिलाड़ी ही भाग लेते हैं? देखिए, खो खो में 9 खिलाड़ी भाग लेते हैं। 15 में से 12 नामांकित खिलाड़ी हैं जो 2 टीमों का खेला जाता है, और 3 अतिरिक्त बचाव के लेता है, इसलिए खो खो में 9 ही भाग होते हैं। बिहार सरकार द्वारा ठनका की पूर्व चेतावनी देने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कौन से ऐप को शुरू किया गया है? बिहार सरकार द्वारा ठनका जो गिरता है, जो बरसात के मौसम में ठनका कहते हैं, तरित्र भी कहा जाता है इसे, या वज्रपात कहा जाता है, तो इसे कौन सा ऐप से शुरू किया गया ताकि पहले ही पता चल जाए? तो इंद्रव्रज। क्या? इंद्रव्रज। छठ पूजा हो रहा है, साउंड है, बज रहा है, पे आए थे, तो राइट आंसर क्या होगा? 10 के 3। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से संबंध है। देखिए, 6385 को लिखा है 549, तो इसको अब क्या ऐसे लिखा जाएगा? देखिए, बताते हैं, सुनिएगा मेरे दोस्त। इस सभी संख्या को गुना कर दिया गया, सभी संख्या को पहली संख्या में, पहला जो संख्या दिया हुआ इसमें सभी को गुना करके इसको सभी संख्या को जोड़ दिया गया और इसमें भागा दिया गया। मतलब यह संख्या इसके योगफल, पहली संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या के योगफल से विभाज्य है। उसी प्रकार ये संख्या तीसरी संख्या का गुणनफल चौथी संख्या के योगफल से विभाज्य होना चाहिए। तो ऐसा करने पे आपको आएगा 1498। 1458 क्या आएगा? 1458। राइट आंसर क्या होगा? 1458। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगा? तो देखिएगा, 157 के बाद 193 बनाया 193 जो बनाया इसमें 36 ऐड किया गया। अब 193 में कितना ऐड किया जाए कि 238 हो जाए? तो 45 ऐड किया था, 238। अब 238 में कितना ऐड किया कि 292 हो गया, तो 54 तो 292, मतलब 9 के अंतराल बढ़ रहा है, तो 292 में 63 जोड़िएगा तो 355 आएगा। कितना आएगा? 355। यहाँ पे कितना आएगा छोटू? 355। मतलब 36 पहलका बार जोड़ा, पुनः फिर 9 जोड़ते गया जिसमें जोड़ा था उसमें, और बढ़ाते गए। फैक्ट्री उत्पादन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार गोदाम किससे संबंधित है? तो गोदाम में अनाज का भंडारण किया जाता है, गोदाम में अनाज का भंडारण किया जाता है, और फैक्ट्री में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, फैक्ट्री में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। एक कूट भाषा में विजुआइस को VXRLQVI लिखा जाता है, उसी भाषा में विक्टोरियो को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिएगा, बनाने का कई नियम है दोस्त। कोडिंग किया है या विपरीत लिखा या कितना बढ़ाया है? तो सबसे विपरीत देखिएगा, R का विपरीत क्या होता है? तो R का विपरीत I होता है,
आर का विपरीत क्या होता है? तो लास्ट वाला का विपरीत लास्ट में, शुरू वाला का विपरीत लास्ट में लिखा, फिर ई का विपरीत भी लिखा, जे का विपरीत क्या लिखा? क्यू लिखा, ओ का विपरीत एल लिखा, आई का विपरीत आर लिखा, सी का एक्स और ई का एम। इसी प्रकार भी का विपरीत क्या होगा? भी का विपरीत क्या होगा? तो भी का विपरीत ई होता है, तो ई तो दो गो से शुरू, ई लास्ट में आना चाहिए, भी वाला इसका विपरीत लास्ट में आना चाहिए। और आई का विपरीत आर होता है, तो आर भी है, तो ऑप्शन नंबर तो 14 के 4 ऐसे ही दिख गया, क्या होगा? 4 होगा। नहीं समझे? पहला वाला का विपरीत लास्ट में लिखा है, तो भी का विपरीत क्या होता है? ई। आई का आर, तो देखिए यहां पे दिख गया सर, याद रखिएगा, जैसे रीजा, आर का उल्टा आई, जेड का उल्टा ए। जलेबी कचौरी, जलेबी कचौरी, जे का उल्टा क्यू। और बताते हैं, जीटी रोड, जी के उल्टा टी, टी के उल्टा जी। पीके, पी के उल्टा के। मानपुर, एम के उल्टा एन। लव, एल ओ भी ई, लव याद रखिएगा, जब ट्रिक है, एल के उल्टा ओ, भी के उल्टा ई। हो गया सर। देखिए छोटा कर रहे हैं, फिर चित्र देख लिए, अब इसे हम बड़ा करते हैं सर। देखिए, वह बेन आरेख को चुने, डायग्राम को चुने, जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से चित्रित करता है। स्कूल, शिक्षक, प्रधानाध्यापक। देखिए, तो स्कूल के अंदर जो है शिक्षक पढ़ाते हैं, और कुछ शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए योग्य होते हैं, मतलब प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक होता है, तो ये शिक्षक हो गए, कुछ शिक्षक प्रधानाध्यापक होते हैं, और इसके अंदर स्कूल, तो ये वाला क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा को दर्शाता है? देखिएगा, तो 3 को। कौन सा था? 3। एक क्यूचन वेन डायग्राम से भी रहता है दोस्त। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। ये तो समझिए लगभग सभी सेटों में आया है। इसमें दो चिन्हों को आपस में बदलना है। फिर से जो नए विद्यार्थी देखिएगा, अगर प्लस माइनस है, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस के स्थान पे प्लस और प्लस, सॉरी भागा और माइनस के चिन्ह है, तो भागा के स्थान पे माइनस और माइनस के स्थान पे भागा कर देना है। अगर प्लस माइनस है तो प्लस के स्थान माइनस, माइनस के स्थान। इसी प्रकार आपको चेक करना है, हल करके सरलीकरण करना है, और 106 आना चाहिए। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। देखिए कट रहा है। उस सेट, समुच्चय मतलब सेट का चयन कीजिए जिसका संबंध जो दिए गए सेट से रखता है। 7 3 40, 7 3 40। देखिए 7 3 से 40 कैसे लिखा है? तो 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 49 माइनस 9 बराबर 40। तो ऐसा ही खोजिए, तो ऐसा कौन वाला मिलेगा छोटू? तो ऐसा मिलेगा पहला। दूसरा 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाइएगा तो 27 बचेगा। कौन सी विकल्प आकृति निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी? तो 18 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। मतलब 3 एक समान है और एक विषम है। तो विषम संख्याओं को पहचानिए, विषम शब्द को पहचानिए। तो देखिए अपारदर्शी, क्या अपारदर्शी? अपारदर्शी अलग है, साफ पारदर्शी, परभाषी। अपारदर्शी का अर्थ जिसके पार देखा ना जा सके।
और अपारदर्शी अन्य 3 प्रकार से विपरीत होता है। कौन सी आकृति दिए गए चित्र को पूरा करेगी? ये ऐसे है, तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 2 में है, देख लीजिए। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताएं दोस्तों। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। क्षणिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, शाश्वत होते हैं। देखिएगा, दिए गए युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिएगा 22 का। तो 22 का बी होगा नतीजा के मात्रा। नतीजा के क्या होता है? मात्रा। इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची शब्द है? अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द अंधेरा होता है। अंधेरा या ध्वांत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ध्वांत हो जाएंगे। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही शुद्ध शब्द पूछ रहा है दोस्तों। सही शुद्ध शब्द बताइएगा कि विकास सही से कौन लिखा हुआ है? तो 24 को ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी सही, सी आपको सही होगा। विकास सही इस प्रकार सही लिखाता है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। देखिएगा, इधर उधर की हाकना। इधर उधर की हाकना का मतलब क्या होता है? बेकार की बातें कहना। बेकार की बातें कहना। बहुत लोग इधर उधर की जो बातें हाकते हैं वो बेकार की बातें करते हैं। अंग्रेजी देखिएगा, 26 के ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्या होगा? 2 8। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में मारिएगा। पीडीएफ अगर प्रिंट भी करवा सकते हैं। आई ऑलवेज फॉल डॉट ओल्ड है, तो 27 की क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बैक ऑन हो जाएगा। 28 देखिएगा, 28 की क्या होगा? तो 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 29 देखिएगा, 29 के 4 होगा। 30 देखिएगा, 30 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अब आपको सर कंप्यूटर देखना है। एमएस वर्ड 2007 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, एमएस वर्ड 2007 में हमारे ऑफिस बटन हुआ करता था जो ओपन पर क्लिक किया जाता था। मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+O का उपयोग किया जाता था। लेकिन मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्ट कुंजी कंट्रोल+M का उपयोग नहीं किया जाता था, जो असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय दिखाता है? 32। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय दिखाता है? तो नो। क्या दिखाता है? नो मतलब अभी। एक्सेल में नो फंक्शन एक सूत्र है जो वर्तमान दिनांक और समय को प्रदर्शित करता है। अंग्रेजी में नो का मतलब अभी होता है। एमएस एक्सेल में एक सेल से डेटा कट करने के लिए डेटा कट करने के लिए निम्नलिखित में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल+X का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल+X का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल+Z किसके लिए प्रयोग किया जाता है?
तो स्प्रेडशीट में किए गए किसी भी बदलाव को पूर्णतः करता है। कंट्रोल सी, जब कोई सेल हाईलाइट किया जाता है तो उसकी सामग्री को क्लिक बोर्ड पर कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का उपयोग करते हैं। कंट्रोल बी का उपयोग क्लिक बोर्ड में कुछ भी वर्तमान स्थिति को पेस्ट करता है। कंट्रोल भी से वर्तमान समय में पेस्ट किया जाता है। एमएस एक्सेल में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को देखने या समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? 34। तो 34 की क्या होगा? प्रिंट प्रीव्यू। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे के बैकग्राउंड को कलर करने के लिए किया जाता है? तो सेंडिंग क्या होगा? सेंडिंग। एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक विकल्प निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो फॉन्ट स्टाइल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है? तो संचार सेवाएं से। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है? तो संचार सेवाएं से। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है? तो नेम बॉक्स। क्या? नेम बॉक्स। 39 देखिएगा, ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड बीसीसी का पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा होगा? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है? तो 40 का ऑप्शन नंबर ए होगा यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। टेक्निकल देखिएगा सर, किस विद्युत वितरण प्रणाली में किसी विद्युत वितरण उपकेंद्र को दो ओर से विद्युत आपूर्ति की जाती है? तो रिंग वितरण प्रणाली में किसी विद्युत वितरण उपकेंद्र की दो ओर से विद्युत आपूर्ति की जाती है। इस प्रणाली में प्रत्येक वितरण केंद्रों को दोनों ओर से सप्लाई प्रदान की जाती है, जिससे एक ओर सप्लाई बंद हो जाने पर भी दूसरी ओर से सप्लाई चालू रहती है। इस प्रकार 11 केवीए लाइन का बंद वृत्त बन जाता है। 400 एम्पियर्स धारा वहन क्षमता की सिरोपरि 10 बार कितने लंबाई उत्पादित की जाती है? तो 42 का 480 एम्पियर्स धारा, लेकिन 480 एम्पियर धारा वहन क्षमता के 10 बार पूछ रहा है लंबाई में, तो लंबाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वो 2.44। एमसीसीबी क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटेड कैश सर्किट ब्रेकर। मोल्डेड केस परिपथ या सर्किट ब्रेकर। सर्किट मतलब ब्रेकरे होता है दोस्त। सड़क के किनारे केबल के लिए खाई खोदी जाती है जिसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? सड़क के किनारे जो एक छेद
खोदा जाता है उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 44, तो 1 मीटर गुने 0.5 मीटर, मतलब 1 मीटर लंबा और हॉल 0.5 होना चाहिए। भूमिगत लाइन के लिए सुरक्षित होती है, भूमिगत लाइन के लिए सभी जीवों के लिए सुरक्षित होती है। भूमिगत लाइन जो होता है सभी जीवों के लिए सुरक्षित होता है, मतलब जमीन के अंदर लिया जा से जो क्रॉस किया जाता है। 1000 केवी के लिए डिजाइन की गई केबल में प्रयुक्त इंसुलेशन होता है। तो संपीड़ित SF6 गैस प्रदायक का अमाप निम्न में किस पर निर्भर करता है? तो प्रदायक का अमाप धारा पर निर्भर करता है, धारा पर निर्भर करता है। ट्रांसमिशन की क्षमता निम्नलिखित में किसके साथ बढ़ती है? 48। तो ट्रांसमिशन लाइन की क्षमता वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ने से बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 4 होगा। वोल्टेज तथा पीएफ दोनों बढ़ने का मतलब ट्रांसमिशन लाइन और दक्षता वोल्टेज पावर वोल्टेज दोनों बढ़ने से, ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों बढ़ने से बढ़ता है। डीसी की अपेक्षा एसी परीक्षण प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? डीसी की अपेक्षा एसी परीक्षण प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? तो निम्न लागत पर पोषण, सरल वोल्टता परिवर्तन, सरलता से डीसी में परिवर्तनीय, उपयुक्त सभी। धारावाहक चालक पर इंसुलेशन करने का क्या प्रयोजन होता है? दोस्तों, धारावाहक चालक पर इंसुलेशन करने की प्रयोजन क्या है वो बताना है। तो धारा का लीकेज को रोकना, धारा को लीकेज को रोकना और बिजली के झटकों से बचाना, मतलब ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही होगा। स्टे वायर में किस टाइप का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है? स्टे वायर में किस टाइप का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है? दोस्त, एक टाइप के इंसुलेटर का प्रयोग स्टेट वायर में किया जाता है। एक टाइप के इंसुलेटर का प्रयोग स्टे वायर में किया जाता है। यदि 6 पोलों की संख्या वाले मोटर की तुल्यकालिक गति 400 आरपीएम है तो सप्लाई आवृत्ति क्या होगा? देखिए दोस्त, आपको एक बार एक सेट में फॉर्मूला बता रहे हैं। पोलों की संख्या को P से सूचित करते हैं। P बराबर 6 है दोस्तों, और आरपीएम को NS बराबर सूचित किया जाता है जो 400 है। कितना है दोस्त? 400। आपको पता है कि NS बराबर एक फॉर्मूला होता है 120F/P। आपको आवृत्ति निकालना है दोस्त। क्या निकालना है? आवृत्ति। क्या F को आवृत्ति बोलते हैं? F को हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। NS बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों 120F/P, जहां P पोलों की संख्या है, NS तुल्यकालिक गति है और F आवृत्ति है। तो F निकालिएगा यहां से दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा फॉर्मूला NS गुने P बट्टा 120। क्या यहाँ पे मान को आप रख लीजिएगा NS? तो रखिएगा, तो हल कीजिएगा तो बामन क्या आएगा? 20 हर्ट्ज। कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 3 में है दोस्तों। किसी नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? किसी नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट को किस रूप में प्रयोग किया जाता है?
तो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में प्रयोग किया जाता है? देखिए, मंदक में हल्के परमाणु जब ईंधन के न्यूट्रॉनों से टकराता है तो उनकी गति धीमी कर देते हैं। नाभिकीय संयंत्र में हाइड्रोजन ग्रेफाइट भारी जल मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उत्कलमनीय टरबाइन पंप इकाई जल में प्रयुक्त होती है। उत्कलमनीय टरबाइन पंप इकाई जल में क्या प्रयुक्त होता है? तो उत्कलमनीय टरबाइन पंप इकाई जल में पोतकर्ष टैंक के बिना निम्न शीर्ष जलाशय का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2, पोतकर्ष टैंक के बिना शीर्ष जलाशय संयंत्र का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्न में से किस प्रकार के शक्ति संयंत्रों का प्रयोग सर्वाधिक होता है? निम्न में से किस प्रकार के शक्ति संयंत्रों का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो कोयला आधारित। किसका? कोयला आधारित। फ्लेपर ओजल का प्रयोग न्यूमैटिक नियंत्रक में किया जाता है। न्यूमैटिक नियंत्रक में किया जाता है। एक घरेलू ऊष्मीय उपकरण में सामान्यतः तंतु का तापमान कितना होता है? ऊष्मीय उपकरण पूछ रहा है, उपकरण। तो उपकरण में ऊष्मक तंतु का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा। किसी अधिष्ठापन की भूधारा का मान उसकी धारा क्षमता पर निर्भर करता है। गीजर के लिए भू प्रतिरोध अधिकतम सुरक्षित सीमा क्या होगा? गीजर जो हमारे बाथरूम में लगाया जाता है उसका प्रतिरोध सीमा क्या है जो पूछ रहे हैं? तो 19 ओम। कितना होता है? 19 ओम। 60 देखिएगा। यदि किसी वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो तो क्या होगा? घर में कपड़ा धोने वाले वॉशिंग मशीन का यदि बेल्ट ढीली हो तो केवल पल्सेटर घूर्णन नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, केवल पल्सेटर घूर्णन नहीं करेगा। एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध केवल कुछ ओम होना चाहिए या फिर 0। विद्युत प्रतिरोध व हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित से बनते हैं। विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम से बनते हैं। किससे बनते हैं? नाइक्रोम क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है। बिना पानी भरे ही यदि किसी घरेलू केतली की बिजली चालू की जाए तो क्या होगा? जो हमारे केतली होता है बिना पानी भरे ही चालू कर दिया जाए तो क्या होगा? तो इसकी वैद्युत कॉइल जल जाएगी। वैद्युत कॉइल क्या हो जाएगी? वो जल जाएगी। ऐसा कभी मत कीजिएगा तो बिना पानी भरे आप उसे चालू कर दीजिए। नियंत्रक पट्टों में बल्ब, पहले लैंप, ईडी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो सूचक युक्ति के रूप में। विद्युत पंखे में कैपेसिटर लगाने का उद्देश्य क्या? कैपेसिटर लिखा है, कैपेसिटर होता है। विद्युत पंखे में कैपेसिटर लगाने का उद्देश्य क्या है? तो
पंखे में दोष पैदा होने से रोकना, पंखे में दोष पैदा होने से रोकना। बस बार वायरिंग से किसी बहुमंजिले भवन, ऊंचे भवन से पंचम तल हेतु संयोजन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? तो प्रयुक्त साधन है 3 फेज प्लग इन बॉक्स, 3 फेज प्लग इन बॉक्स। चार 100 एम्पियर धारा वहन क्षमता को सिरोपरि बस बार कितना होता है? तो 2.44 मीटर। इंडिकेटर लैंप के पास क्या होता है? इंडिकेटर लैंप के पास क्या होता है? तो इंडिकेटर लैंप को किसी भी परिपथ से सप्लाई होने पर जलता है। यह सप्लाई होने का निर्देश देता है। इसमें फेज न्यूट्रल दोनों कनेक्शन होंगे, फेज और न्यूट्रल कनेक्शन दोनों होंगे। एक उच्च दाब मरकरी बॉक्स लैंप होता है। एक उच्च दाब मरकरी प्रेशर लैंप की दक्षता कितनी होता है बताना है? तो 50 जूल्स प्रति वाट। विद्युत परिपथ को अति गर्म होने से कैसे बचाया जा सकता है? विद्युत परिपथ को अति गर्म होने से बचाने के लिए आप फ्यूज लगा दीजिए सर। क्या होगा? फ्यूज। यदि जलती हुई ट्यूब का लाइट स्टार्टर, जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए तो ट्यूबलाइट क्या होगा? तो ट्यूबलाइट जलती रहेगी। यदि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिया तब भी ट्यूबलाइट जलती रहेगी। कैंडेला निम्न में से किसकी एसआई मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। किसका? ज्योति तीव्रता का। यदि पोलों की संख्या 4 और खांचे की संख्या 24 है तो पोल बीच का मान क्या होगा? देखिए लिखिएगा सूत्र, पोल बीच बराबर खांचे की संख्या, पोल बीच बराबर खांचे की संख्या बटा पोल की संख्या। पोल पिच बराबर, पोल पिच, बीच नहीं, पोल पिच बराबर खांचे की संख्या बटा पोल संख्या। 24 बटा क्या होगा? 4, तो कितना होगा? 6 खांचे। क्या होगा? 6 खांचे। निम्न में से कौन सा मेटल रेक्टिफायर कहलाता है? तो सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर इसमें से एक बड़े आकार की तांबे का अल्युमिनियम होता है जो सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर कहलाता है। तो 74 का ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्त। निम्नलिखित 3 फेज में कौन सा मोटर सेल स्टार्टिंग नहीं होता है? सिंक्रोनस मोटर। किसी अल्टरनेटर जिसमें 8 पोल है, कितना पोल है? 8 पोल। P बराबर 8 दिया है, NS बराबर कितना दिया है? 200। कहती आरपीएम है तो NS है, उसकी आवृत्ति पूछ रहा है। आपको पिछले क्वेश्चन में बताएं तो NS बराबर फार्मूला होता है 120 F बटा P। यहाँ पे पुट कीजिएगा आपको आवृत्ति निकल जाएगा। तो 76 का आवृत्ति कितना होगा? तो 76 का आवृत्ति हो जाएगा 162/3 हर्ट्ज। कितना होगा? 162/3 हर्ट्ज। किसी अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा उत्पन्न की जाती है? अल्टरनेटर द्वारा सदैव एसी धारा उत्पन्न की जाती है जो डीसी जनरेटर में उत्पादित होती है। तो 77 के क्या होगा? एसी। आउटपुट वोल्टेज में सबसे बड़ी गिरावट एक अल्टरनेटर किस लोड पर पूरा भार लेने के लिए परिणाम स्वरूप होगी? तो 78 का होगा एलपीएफ। एलपीएफ सबसे गिरावट एक अल्टरनेटर है। चित्र में दर्शाया गया अल्टरनेटर का प्रकार बताइए। देख लीजिए इधर।
चित्र देख रहे हैं, अब इसको उत्तर बताना है। तो हो जाएगा अर्थ युक्त स्टार संयोजित है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए यह अर्थिंग से जुड़ा हुआ है, किससे? अर्थिंग से जुड़ा हुआ है। 80 नंबर क्वेश्चन है, अल्टरनेटर का पावर फैक्टर अल्टरनेटर की उत्तेजना पर निर्भर करता है। अल्टरनेटर की उत्तेजना पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन में उत्तेजना नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अल्टरनेटर का पावर फैक्टर अल्टरनेटर की उत्तेजना पर निर्भर करता है दोस्त। शेडेड पोल मोटर की दक्षता कितने परास तक होती है? याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो शेडेड ध्रुव मोटर बहुत कम अश्व शक्ति की होती है, लगभग 150 एचपी से 1/6 एचपी तक होता है। तो इसको अगर आप परसेंटेज में कहा जाए तो 5% से 30% तक, याद रखिएगा। रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करके बदली जा सकती है। तो रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा ब्रश स्थिति परिवर्तित करके बदली जा सकती है। निम्न में से किस मोटर को न्यूनतम रखरखाव की जरूरत होती है? निम्न में से किस मोटर को न्यूनतम रखरखाव की जरूरत होती है? 83। तो स्क्यू बरल फेज इंडक्शन मोटर की। एसी मोटर में टॉर्क की गणना कैसे होती है? ई आर रोटर का विद्युत वाहक बल, आई आर रोटर करंट एम्पियर्स में है, और कोस थीटा पावर फैक्टर में है। तब 84 का क्या होगा? तब 84 का होगा ऑप्शन नंबर टी बराबर ई आर आई कोस थीटा। जहां टी टॉर्क है, टी क्या है? टॉर्क है। ई रोटर का विद्युत वाहक बल है, आई आर रोटर का धारा है, कोस फाई पावर फैक्टर है। कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटर के लिए डोल स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। डोल स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। प्रेरण मोटर कार्य करती है केवल एसी के लिए। एक प्रेरण मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो रोटर की धारा आवृत्ति बराबर स्लिप गुने सप्लाई होता है। एफआर बराबर एस इंटू एफ एस, ऑप्शन नंबर ए होगा। एफआर को रोटर धारा की आवृत्ति कहते हैं, और एस को स्लिप और एफएस को सप्लाई स्टेटर कहते हैं। वोल्ट मीटर की प्रेशर क्वाइल में कौन से तार के अधिक चक्कर होते हैं? बताइएगा। तो दोस्त वोल्ट मीटर की प्रेशर क्वाइल महीन तार के अधिक टर्न की बनाई जाती है। तो 88 की क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। याद रखिएगा, वोल्ट मीटर की प्रेशर क्वाइल में महीन तार के अधिक चक्कर होते हैं। 1 किलो ओम प्रति वोल्ट सुग्राहिता वाले यंत्र का मोटर कितना होगा? तो देखिएगा 5000 ओम होगा सर। क्या होगा? 5000 नहीं, 50,000 ओम होगा सर। कैसे? देखिए आर बराबर 1 केवी ओम दिया हुआ है, तो 1000 ओम हुआ। आर बराबर दिया है 1 किलो ओम, तो बराबर कितना ओम हुआ? 1000 ओम हो गया। वोल्ट दिया है 50, तो आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? आई आर। तो आर एम बराबर आर गुने भी होता है। माप सीमा तो पूछ रहा था आरएम, यंत्र का मोटर आरएम बराबर होता है दोस्त
आर गुने वोल्ट, आर गुने वोल्ट, तो यहां दीजिएगा तो कितना होगा 4000। एक डायनोमीटर का प्रकार उपकरण किसमें मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? एक डायनोमीटर प्रकार के उपकरण किसके मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो उपयुक्त सभी मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वोल्टता, शक्ति, धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चाहे धारा या वोल्टेज एसी हो चाहे डीसी हो, उसके लिए डायनोमीटर का ही प्रयोग किया जाएगा। शक्ति गुणक मापी जाती है, शक्ति गुणक मापी जाती है, तो शक्ति गुणक मापी में कोई भी नियंत्रण स्प्रिंग नहीं होती है। 91 क्या हो जाएगा 4। एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर के भार को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। एक ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है किस पर? तो ऑप्शन में दिए गए सभी पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, द्वितीयक कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है चुंबकीय फ्लक्स के निर्माण पर, स्रोत की आवृत्ति पर, लपेटों की संख्या पर। ट्रांसफार्मर में खुला पथ परीक्षण निम्नलिखित मापने के लिए किया जाता है 94। तो 94 का ऑप्शन नंबर 1 होगा करोड़ हानि। ट्रांसफार्मर में कौन सी बाइंडिंग में घुमावों की संख्या अधिक होती है? तो ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज बाइंडिंग के घुमावों की संख्या अधिक होती है। 100 क्वेश्चन देखिएगा, तब अगर कहिएगा तो और कम टाइम में कीजिए सर, तो 30 से 40 मिनट के अंदर कवरेज कर देंगे सर। धारा ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर कितनी होती है? धारा ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर 1 से 5 तक होती है। धारा ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर 1 से 5 तक होती है। 97 देखिएगा, किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल निम्नलिखित रूप से कार्य करती है। तो ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करती है। एक रेल इंजन को दोषित मोटर में बदलने हेतु किस मोटर का चयन करते हैं? 98। तो एक रेल इंजन को दोषित मोटर में बदलने हेतु डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। 98 के 3 होगा। डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण की शंट आर्मेचर नियंत्रण विधि क्या है? डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण की शंट आर्मेचर नियंत्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? 99। तो 99 से तीव्र परिवर्तन भार हेतु। बड़ी क्षमता वाले जनरेटर में ब्रश किस पदार्थ के बने होते हैं? तो बड़ी क्षमता वाले जनरेटर में ब्रश कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है। तो ये रहा आपका 100 क्वेश्चन सर।